अरुणा मेहता चैनल में अरुणा माँ आप सभी का हार्दिक स्वागत करती है। इस बार जो मकर संक्रांति है वो 14 तारीख को दिन को लग रहा है। दिन को जो है 2 बजे से शुरू हो रहा है, इसलिए जो मकर संक्रांति है ये 15 जनवरी की सुबह को मनाई जाएगी। आप सभी को मकर संक्रांति, उत्तरायण, बिहू और पोंगल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके लिए ये समय बहुत ही प्रगति वाला हो, आप बहुत ही खुश रहें, बहुत प्रोग्रेस करें और आपकी सेहत अच्छी रहे। सूर्यदेव जो है हमारे, ये जो मकर संक्रांति है ये सूर्यदेव का पर्व है। सूर्यदेव इस टाइम उत्तरायण की तरफ आ जाते हैं, अपनी दिशा बदल लेते हैं। तो इस दिन हमें पूजा पाठ, इस टाइम दान का बहुत ही महत्व है। जो हम दान देते हैं अनंत गुना फल मिलता है इस दिन जो दान देते हैं, इसलिए इस दिन दान का प्रावधान है। तो मकर संक्रांति के वाले दिन सबसे पहले हम सुबह उठ के नहा धो के अपने दिनचर्या वो जो है सुबह सुबह नहाए। नहाते वक्त आप उसमें घर में जैसे गंगा जल होता है तो आप थोड़ा सा गंगा जल पानी में मिलाएं, नहाने वाले पानी में गंगा जल मिलाएं और नहाते हुए जैसे आप मंत्र बोलते हैं तो इस दिन आप हर हर गंगे करके आप वो करें। तो ये कहते हैं कि गंगा नहाने का फल मिलता है। आगे तो लोग नदियों में नहाते थे इस दिन, और आजकल भी बहुत से जो हैं नदियों के किनारे लोग स्पेशली भी जाते हैं, हरिद्वार जाएंगे, काशी जाएंगे, वो जाएंगे, वाराणसी जाएंगे। तो ये जो है करते हैं लोग, अभी भी जाते हैं। तो इनका एक अलग महत्व है। अब हमारे घर में जो अवेलेबल है हम वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप करें और सूर्यदेव को जल जरूर चढ़ाएं इस दिन। उत्तरायण में सूर्यदेव को जल चढ़ाएं और उसके बाद आप वो है कि दान दें। दान इसमें खिचड़ी बनाई जाती है, चावल और चने की दाल। हमारे यहाँ पे चने की दाल और चावल की खिचड़ी बनाई जाती है। तो आप एक थाली में दाल और चावल बराबर बराबर मात्रा में लेके ऊपर से दक्षिणा यानी कि कुछ दान, कुछ पैसे रखकर ये किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दे दें, दान दे दें। और आप वैसे भी खिचड़ी बनाकर खुद से खाएं भी। और एक और हमारे मदद करते होते थे, वो ये था कि तब तो अंगीठियाँ जलती थी या चूल्हे जलते थे, हमारे घर में अंगीठी होती थी। तो इस दिन मूली के 5 टुकड़े और रेवड़ी के ऊपर तिल लगे होते हैं तो उसके भी 7 टुकड़े वो अग्नि को हम देते थे और उसके बाद वो हम साथ खाते भी थे। वही 7 टुकड़े, मतलब वैसे ही 7 टुकड़े मूली के, और वो खाते थे। आजकल जो है नहीं है, हम गैस है तो हम उस पर तो डाल नहीं सकते। तो ये मैंने छोटा सा हवन कुंड रखा हुआ है। तो आप इस तरीके से, कोई आपके घर बड़ा सा दिया होगा तो उसमें थोड़ा सा, जो हमारे गत्ते के डिब्बे आते हैं ना, गत्ते के डिब्बे होते हैं जिसमें हमारे कोरियर वगैरह आते हैं, उससे वो बहुत अच्छी आग जलती है। आप उसको थोड़ा सा टुकड़ा लेके उसको जलाएं, या कपूर होता है उसको जलाकर ऊपर वो जो है मूली और वो डालें और उसको आप प्रसाद भी लें। उसके बाद इसके पीछे ये था कि इस टाइम क्या होता है, लोहड़ी के बाद जो मौसम होता है थोड़ा गर्म और थोड़ा ठंडा, थोड़ा सुहावना सा हो जाता है। बहुत ज़्यादा ठंडक नहीं रहती, मतलब ये गर्मी और सर्दी का एक मिश्रण सा हो जाता है। इसके पीछे ये था। और एक और बहुत ज़रूरी, उत्तरायण जो है वो सूर्यदेव का वो है, और सूर्यदेव जो हैं वो प्रत्यक्ष देवता हैं। हमें अगर हो सके तो रोज जल चढ़ा सकते हैं, नहीं तो इतवार के दिन आप जल चढ़ाने का एक नियम बना लें। तो कई बार हमें होता है कि हमारे पूर्वज गए हैं, हमारे माता पिता गए हैं, नाना नानी, दादा दादी ये गए हैं, तो ये कहाँ गए हैं, वापस लौट के आते हैं, कैसे है। तो मैं आपको गीता के 2 श्लोक पढ़ के सुनाती हूँ। गीता के 8वें अध्याय में इस बारे में थोड़ा सा लिखा गया है। 8वां अध्याय में का 24वां श्लोक है, मैं पढ़ती हूँ।
अग्नि व दिन का हो जब देवता, शुक्ल पक्ष उत्तरायण का हो लगा, ब्रह्मवेता इसमें ही छोड़े जो तन, ब्रह्म को ही पा लेते ये योगी जन। अगला है, ये 3 श्लोक हैं, 24, 25, 26, 24, 25, 26, मैं तीनों पढ़ देती हूँ। अंधेरे में जब पहर हो रात का, कृष्ण पक्ष दक्षिणायन 6 मास का, मरे इसमें पाए ज्योति चांद की, मगर लौट आते हैं फिर भी यहीं पे आ जाते हैं, इस संसार में दोबारा लौट आते हैं, जो कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन में जाते हैं और अंधेरे में जाते हैं। गतियां शुक्ल कृष्ण की हैं ये 2, चलती सदा से ही आई हैं जो, शुक्ल में जो जाए वह लौटे नहीं, गति कृष्ण में जाके आते यहीं। तो इसका जो उत्तरायण का बहुत महत्व है, तो जो लोग उत्तरायण में जाते हैं, दिन के समय जाते हैं, तो वो दोबारा इस लोक में, इस संसार में नहीं आते, वो ईश्वर के साथ मिल जाते हैं, ईश्वर के धाम पहुंच जाते हैं। और हर इंसान जब तक ऐसे करता रहेगा, जब तक हम ईश्वर को नहीं पा लेते, तब तक हम इस संसार में चक्कर लगाते रहते हैं। तो अभी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। सब्सक्राइब करना फ्री है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो।